देखिए ना नागर साहब किस तरह से खुद डरे हुए थे, किस तरह से सारे सांसद वहां सहमे हुए थे। बट ये सरकार का देखिए, सरकार थोड़ी भी नहीं सहमती है। सरकार को चाहिए ही नहीं इस देश में लोकतंत्र। आज जिस तरह से निलंबित किया है इतने सांसदों को, ये अपने आप में इतिहास बना रही है कि लोकतंत्र पर हमला हम कितना तेज गति से कर सकते हैं। भाई क्या है, क्या चर्चा हो जाएगी, वक्तव्य दे देंगे पार्लियामेंट में आकर के। यदि गृह मंत्री जी इतने लंबे लंबे झूठे भाषण अभी तक देते रहे हैं, मणिपुर से लेकर और कश्मीर तक, और जब संसद में जिस पर इस तरह का अटैक हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, एक तरह से मैं मानता हूं, उस पर आप चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। सांसद आपके डरे हुए हैं। पार्लियामेंट जो लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पे हम चर्चा की बात करते हैं तो आप जो है निलंबित कर देते हैं। भैया लोकतंत्र को ही निलंबित कर दीजिए ना। सरकार नियम बता रही है कि प्ले कार्ड ले जाना, नारे लगाना, बैल में जाना। आज तक तो ये लोग तो जो है बैठे रहते थे, ये लोग तो एकदम वहां पे शांति का कीर्तन करते थे। आज तक जितनी भी डिस्ट्रप्शन हुई है, देखिए ये सब नाटक नौटंकी नहीं। आज देश के लोकतंत्र पर हमला है, मैं नौटंकी नहीं। रूल आप पढ़ लीजिएगा, रूल है, पूरा देश जानता है कि रूल किसकी चल रही है। दो लोगों की रूल इस देश पे चल रही है, और वही लोकतंत्र को का हत्या करने पर आज जो है कहीं ना कहीं उतारू है। लेकिन ये देश के लोग देख रहे हैं, आम जनता देख रही है, इस देश के लोकतंत्र के प्रहरी लोग देख रहे हैं, और हम संसद में भी, ठीक है सर, सड़क पर भी ये लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, आपने किया क्या है? एक बार जरा भदौरिया जी की बात भी आ जाए, फिर आप जवाब दीजिएगा। देश के संसद पर हमला, कोई चर्चा नहीं। सड़कों पर लोग आज जो है बेतहा घूम रहे हैं, वहां आंदोलन कर रहे हैं, कोई चर्चा नहीं। महंगाई बेरोजगारी से लोगों की कमर टूट रही है, ठीक है, कोई चर्चा नहीं। इन्हें चर्चा नहीं चाहिए, इन्हें तो सिर्फ सत्ता और सियासत चाहिए, और सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहिए। जयराम रमेश कह रहे हैं तानाशाही का दूसरा नाम मोदी शाह, लोकतंत्र को ही सस्पेंड कर दिया गया है। आपने नागर साहब की बात भी सुनी वैसे। देखिए कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता ही नहीं है कि वो देश के अंदर में पार्लियामेंट चाहती नहीं है। वो चाहती है पार्लियामेंट हो ही ना, माने पार्लियामेंट हो तो चले ना। अब बताइए, आप एक एक दिन में, एक एक बार में सेशन में 92 सांसदों को निलंबित कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। माने आप क्या चाहते हो कि विपक्ष की आवाज़, विपक्ष किसकी आवाज़ उठाता है? जनता की। आप चाहते नहीं जनता की आवाज़ पार्लियामेंट के अंदर उठे। जनता जब भी वो किसी सुरक्षा की आवाज़ उठाएंगे, कहेंगे पार्लियामेंट से बाहर हो जाओ। अगर वो यहाँ महिला समस्या की आवाज़ उठाएंगे, पार्लियामेंट से बाहर हो जाओ। महंगाई बेरोजगारी देश के किसान के मुद्दों पे आवाज़ उठाओगे, पार्लियामेंट से बाहर हो जाओ। मतलब आपको पार्लियामेंट के अंदर में जनता की आवाज़ उठाने के लिए, जैसे कोई उठाने को खड़ा होता है विपक्ष, आप बाहर फेंक देते। ये आप बहुत कानून सिखाते हैं भैया। लेकिन इनके सांसद रमेश बिधूड़ी जब पार्लियामेंट का अपमान करते हैं, संसद का अपमान करते हैं, संविधान का अपमान करते हैं, वो किस रूल में कर रहे थे? उनको क्यों नहीं आपने पार्लियामेंट से निकाला? क्यों नहीं उनकी संस्था खत्म की? क्यों नहीं उनको बोला कि नहीं आप पार्लियामेंट में नहीं आ सकते क्योंकि आप पार्लियामेंट के नियमों का पालन नहीं कर रहे हो? आप यहाँ पे जो हमारा संविधान उसका अपमान कर रहे हो। तब तो आपने कुछ नहीं किया। देखिए सवाल ये हो गया है, नहीं देखिए मजेदार बात है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये सारे नियम कानून जबरदस्ती का विपक्ष पे इसलिए लादने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष यहाँ पे उनकी पोल ना खोल दे। क्योंकि अगर संसद चलेगी तो पोल खोलेगी, और संसद चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सत्ता पक्ष की होती है। और सत्ता नहीं क्या खोलेगी? क्यों? वो महंगाई पे चर्चा मांगेंगे, बेरोजगारी पे मांगेंगे, सुरक्षा पे मांग रहे हैं, तो सुरक्षा पे मांग रहे हैं तो ये भाग रहे हैं ना। अच्छा संसद चलाने, अच्छा मैं आपकी बात का उत्तर इनसे लेता हूं। ये इनका एक सवाल है, एक जवाब दिलवा दीजिए। संसद चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? आप ही बता दीजिए किसकी होती है? सरकार की मानी है ना। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, जनता देख लो।